नमस्कार। एग्जाम हैप्पी भाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं आपके लिए यहाँ पर झारखंड सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा की तैयारी को लेकर के इम्पोर्टेंट नोट्स यानी एनसीईआरटी बुक्स का इम्पोर्टेंट नोट्स हम आपके बीच लेकर के उपस्थित है, जिसमें क्लास 6 का आप महाद्वीप या महादेश सेक्शन को देखिएगा। तो दोस्तों बता दें आपके एग्जाम में यहाँ से 2 प्रश्न पक्के आने वाले हैं। तो अब आपको बता दें, चाहे आप जेटेट की तैयारी करना चाह रहे हैं, चाहे सहायक आचार्य की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो यह चैनल आपके लिए बहुत ही अच्छा है और आप अभी से ही इसमें जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए अब एक और बात बता दें, यहाँ पर देखिए रविवार से हम आपके लिए एक विशेष ऑफर लेकर के आए हैं आप सभी आकलन परीक्षार्थियों के लिए। तो आपको 31 जुलाई तक के लिए हमारे यहाँ से 111 रुपये में आप बिहार आकलन परीक्षा हुए हल प्रश्न पत्र का पीडीएफ ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? पीडीएफ ले सकते हैं। और उसके साथ में आप यहाँ पर 111 रुपये में डेली एनसीईआरटी बुक्स का नोट्स पीडीएफ और आपको जो है यहाँ पर वीडियो मिलता रहे, केवल और केवल 111 रुपये में। तो जल्दी करें और बिना टाइम गवाए ही हमारे मोबाइल नंबर 9631054226 पर संपर्क करें और आज से ही क्लास को ज्वाइन करें, सिर्फ और सिर्फ 111 रुपये में। अगस्त का फी अलग से बताया जाएगा। तो देखिए क्या कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। तो आज हम फिर लेकर के उपस्थित है आपके बीच महाद्वीप कॉन्टिनेंट या महादेश के इंपॉर्टेंट नोट्स को। तो चाहे आप आकलन परीक्षा में 6 to 8 की तैयारी कर रहे हैं या 1 to 5 की तैयारी कर रहे हैं, तो ये पर्यावरण, अगर 1 to 5 की तैयारी कर रहे हैं तो यह पर्यावरण में आएगा और 6 to 8 की तैयारी करें तो आपका एसएसटी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो दोनों के लिए यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही यहाँ पर देखेंगे, चाहे आप 1 to 5 के शिक्षक बनना चाह रहे हैं या 6 to 8 का आकलन परीक्षा देने जा रहे हैं। अब हम आपको बता दें सबसे पहले कि इसको आप वीडियो के अंत तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस टॉपिक से, इस महाद्वीप या महादेश जो टॉपिक है ना, आपको बता दे रहे हैं यहाँ से 2 प्रश्न आपके पक्के निकल करके आएंगे। चाहे आप सहायक आचार्य की परीक्षा दे या जेटेट की परीक्षा दे या आकलन परीक्षा दे, आपको यहाँ से 2 प्रश्न निकल के आएगा। इसलिए वीडियो को छोड़ करके मत भागिएगा, अंतिम तक इसके इंपॉर्टेंट नोट्स को देख लीजिएगा। हम यहाँ पर टोटल जो है आपके एक्सरसाइज 5 देख लीजिएगा, आप क्लास 6 का एक्सरसाइज 5 उसमें महाद्वीप जा करके देखिएगा, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, वहाँ पर आपको ये सारे नोट्स मिलेंगे जिसको हम कवर अप किए हुए हैं और वो भी ट्रिकली किए हुए हैं। तो आप इसको जरूर देख लीजिएगा। देखिए महाद्वीप के बारे में यहाँ पर हम लिख दिए हैं कि समुद्र की सतह से ऊपर उठे हुए स्थलीय भूभाग को महाद्वीप कहते हैं। कभी कभी पूछता है कि स्थलीय, देखिए एक चीज़ आप याद रखिए, द्वीप किससे कहते हैं, प्रायद्वीप किससे कहते हैं, महाद्वीप किससे कहते हैं। तो द्वीप और प्रायद्वीप से अक्सर आप प्रश्न आते रहते हैं, उसका परिभाषा तो वो भी हम आपको अंतिम में बताए हुए हैं। जो द्वीप और प्रायद्वीप हैं वहाँ से एक प्रश्न आता है, वो भी अंतिम बताए, वहाँ आप देखते रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा तो आपको मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो पूछता है कि समुद्र सतह से ऊपर स्थलीय भूभाग को हम क्या कहते हैं। तो देखिए स्थलीय भूभाग जिस पर हम लोग सभी कोई रह रहे हैं, तो यह स्थलीय भूभाग है। ये सब क्या है? महाद्वीप है। तो हम लोग भी किसी महाद्वीप में रह रहे हैं, वो कौन सा है? तो यहाँ पर हम लोग कहते हैं एशिया महादेश, कहते हैं ना, एशिया महाद्वीप तो एशिया में है, तो इसीलिए यहाँ पर स्थलीय भूभाग को महाद्वीप कहते हैं। और 29% भूभाग पर महाद्वीप पाया जाता है या 29% भूभाग पर स्थल पाया जाता है, और जिसको हम लोग कहते हैं 71% भूभाग पर क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। दोनों को जोड़िएगा तो 100% हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, तो स्थलीय भूभाग को हम लोग क्या कहते हैं? महाद्वीप। इसके पहले कल हम 71% भाग यानी महासागर वाला आपको पढ़ा दिए थे, कल पढ़ाए थे ना, क्या पढ़ाए थे आप लोगों को याद होगा। अगर नहीं याद है तो उस ट्रिक को जा करके इसका पार्ट 1 मान लीजिएगा। ठीक है, तो इसका पार्ट 1 में आप जा करके देखे होंगे, आंटी ने कही, क्या कही कि प्रशांत और अटल हिंदुस्तानी है। तो आंटी से हो गया अंटार्कटिक महासागर, और यहाँ पर कही आंटी ने आकर कही आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, अटल तो अटल से अटलांटिक महासागर, और हिंदुस्तानी में हिंद से तो हिंद महासागर था ना। और उसका पूरा नोट्स भी हम आपको दे दिए हैं। तो अब यहाँ पर आज उसी का सेक्शन में आपको महाद्वीप भी दे रहे हैं, तो पूरा देखते रहिएगा, इससे एक प्रश्न आएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर महाद्वीप कै गो हैं। अभी देखिए इसमें भी बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, आप लोग देख लीजिए महाद्वीप कै गो हैं। ठीक है, महाद्वीप या महादेश जिसको कहेंगे कॉन्टिनेंट, तो महाद्वीप जो है यहाँ पर कै गो हैं, उसका नाम याद रखने का हम एक छोटा सा ट्रिक बता दे रहे हैं आपको। देखिए सिया एक लड़की है, सिया एक लड़की है और वो नासा आंटी से मिलती है। किससे मिलती है? नासा आंटी से, और उससे कहती है कि हमें भी आंटी बनना है। क्या बनना है? आपके जैसा आंटी बनना है।
तो नासा आंटी क्या करती है, अपना सारा चीज़ जो आंटी बनने के लिए ज़रूरी होता है वो सिया को फ्री में दे देती है। क्या दे देती है, फ्री में। तो जब सिया को फ्री में मिलता है तो किसका रूप ले लेगी, नासा आंटी बनने का प्रयास करेगी। बहुत से देखते हैं आप लोग, छोटे छोटे लड़कियां लोग जो होती है तो साड़ी पहन के अपनी माँ जैसा दिखना चाहती है, तो अपने अथी जैसा करती है, तो वही यहाँ पर सिया के बारे में। तो सिया नासा आंटी बनना चाहती है, नासा आंटी उसको क्या की, फ्री में सब चीज़ दे दी कि लो तुम नासा आंटी बन जाओ। तो उसी पर एक ट्रिक बन गया, देखिए सिया फ्री में नासा आंटी का रूप लिया। सिया जो है फ्री में नासा आंटी का रूप लिया। अब मत समझिएगा कि फ्री में आपको मिल रहा है, ये बहुत बड़ा 7 महाद्वीप के नाम मिल रहा है। देखिए आप लोग इतना मोबाइल नंबर याद करते हैं और इतना छोटा छोटा गलत गलत चीज़ याद करते हैं, लेकिन जब लाइफ बनाना होता है तो कहते हैं कि ट्रिकवा हमारा यादें नहीं हो रहा है। तो लाइफ नहीं बनाना है तो ट्रिक नहीं याद होगा, और ट्रिक याद होगा और बेसिक चीज़ से देखिएगा, टाइम दीजिएगा तो पूरा आपका आकलन परीक्षा का कोनो परीक्षा जेटेट हो जाएगा। आपको सहायक का चार्ज होगा। सिर्फ जुड़ल रहिएगा हमारे साथ ना, तो आपको बता दे रहे हैं कि नोट्स से 100% निकल जाएगा, एकदम पास करना तो अहम गारंटी हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए सिया का मतलब है एशिया, और फ्री का मतलब है अफ्रीका, और एन तो एन से हो गया नॉर्थ और ए से हो गया अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, जिसको हम कहेंगे यहाँ पर उत्तरी अमेरिका। एस ए ठीक है, एस से हो गया साउथ और ए से हो गया अमेरिका, साउथ अमेरिका, जिसको हम कहेंगे दक्षिणी अमेरिका। साउथ माने दक्षिण होता है। आंटी में आंट से देखिए अंटार्कटिक महासागर हो गया। का मतलब कुछ नहीं है। रूप का मतलब देखिए, रूप का मतलब हो गया यूरोप, देख रहे हैं आप, और लिया का मतलब हो गया ऑस्ट्रेलिया। यह 7 महाद्वीप हैं। अब देखिए आपको लगेगा कि हम उल्टा पलटा करके इसको याद कर लेंगे तो क्या होगा, तो उल्टा पलटा मत याद कीजिएगा, आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि उल्टा पलटा याद कीजिएगा ना तो उल्टा पलटा जो है आपका क्वेश्चन का आंसर जाने लगेगा। देखिए यहाँ एक क्रम से बनाया हुआ है, पहला है मतलब वो पहला है, दूसरा है तो दूसरा ही रहेगा, तीसरा है तो वो तीसरा ही रहेगा। अब बता दीजिएंगे। देखिए आपसे प्रश्न पूछता है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है रे भैया, तो एशिया है सबसे बड़ा महाद्वीप विश्व का। आप पूछे विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है भाई, तो आपको याद रहता है ऑस्ट्रेलिया, रहता है ना। अब देखिए आपसे पूछ देगा कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, तो दंतवे खिसखिसा जाता है और मथवे घूमने लगता है, अरे दूसरा पूछ लो रे, खाली पहला और अंतिम तो हम याद कैले रहिए, ये बोलते हैं आप लोग। तो ये नहीं बोलना है, उसको पढ़िएगा तब है ना। तो देखिए इसीलिए ट्रिक दिया हुआ है कि सिया फ्री में नासा आंटी, तब पहला दूसरा एकदम एक लाइन से, इसलिए लाइन को मत तोड़िएगा। तब देखिए दूसरा बड़ा महाद्वीप अफ्रीका, तीसरा बड़ा महाद्वीप नॉर्थ अमेरिका उत्तरी अमेरिका, चौथा बड़ा महाद्वीप साउथ अमेरिका दक्षिणी अमेरिका, पांचवा बड़ा महाद्वीप अंटार्कटिका, छठा बड़ा महाद्वीप यूरोप, और सातवां बड़ा महाद्वीप बोलिए ना ऑस्ट्रेलिया है। अब देखिए इसी का नोट्स भी हम बना दिए हैं। देखिए यहाँ देखिए नींद उंद आप लोग के ना लग रहा है पढ़े लिखे में, नींद नहीं लगाइएगा, ठीक है। सब सब्जेक्ट के हम नोट्स देंगे, खाली हमारे साथ जुड़ल रहिएगा, और ऐसे ही हम बता देंगे ना कि सब आ जाएगा। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका, तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप उत्तरी अमेरिका, चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका, छठा यूरोप, सातवां ऑस्ट्रेलिया, और सबसे छोटा महाद्वीप भी ऑस्ट्रेलिया। जो पहला स्थान पर है वो सबसे बड़ा है, और जो अंतिम स्थान पर है वो सबसे छोटा है। तो अब यदि आप इस ट्रिकवा के देख लिए हैं ना, तो अब यदि आपसे कोई पूछेगा कि अरे दूसरा बड़ा महाद्वीप कौन है, तो तुरंत याद रखिएगा सिया फ्री में नासा आंटी के रूप ली थी, एकदम दिमाग में बैठ जाएगा आपको। अब चलिए देखिए आगे आते हैं, एशिया महाद्वीप, ठीक है। अब एशिया महाद्वीप के बारे में देख लेते हैं हम लोग। यह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, पहला चीज़। ये अभी तक आपको बता देते हैं 5001 बार प्रश्न आया है जी, इसको कम मत मानिएगा, सभी टीचर के एग्जाम में सभी राज्य में पूछ दिया है। यह स्थल मंडल के 29.6 यानी 29% भाग पर फैला है जी, ठीक है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। देखिए हम आपको एक नोट्स देंगे, एक ट्रिक देंगे, जिसमें आप यह जान पाएंगे
कि किस महाद्वीप से कौन सी रेखा गुजरती है उसको अगले वीडियो में देंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा यदि उस वीडियो को हम अभी लगाते हैं तो उस वीडियो में हम पूरे अच्छी तरह से आपको समझाएंगे कि किस महाद्वीप से होकर कौन सी कर्क रेखा गुजरती है। यदि आपको जरूरी होगा तो आप लोग वीडियो देखने के बाद जरूर कमेंट कीजिएगा कि सर ऊ ला ट्रिकवा दीजिए, ऊ ट्रिकवा जो देख लीजिएगा ना कि किस महाद्वीप से कौन से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, तो आपके दिमागवा से कहीं हटबे ना करेगा। अभी तो रटते रटते आप लोग परेशान होइएगा, हम जान रहे हैं ना। अब देखिए, एशिया यूरोप से जुड़ा हुआ है, एशिया का कुछ भाग जो है यूरोप से आपका जुड़ा हुआ है, ठीक है। एशिया और यूरोप महाद्वीप को मिलाकर यूरेशिया का निर्माण होता है। देख लीजिएगा, ये प्रश्न आप देखिएगा ना तो जेटेट में पूछा है, जेटेट में, ठीक है, कि एशिया और यूरोप को मिलाते हैं तो कौन बनता है, तो यूरेशिया। ये बहुत लोगों का गलती हुआ था और हम यहाँ बता रहे हैं ये किताब से आया हुआ था। देखिएगा आप किताब में दिया हुआ है यूरेशिया। तो एशिया का कुछ भाग यूरोप से मिलता जुलता है, इसलिए एशिया और यूरोप जब बनते हैं तो किसका निर्माण होता है, यूरेशिया। कदम याद रखिएगा, एशिया प्लस यूरोप, यूरेशिया। जेटेट देखिए 2 बार आया है, जेटेट में आप देख लीजिएगा जाकर के आपको मिलेगा पर्यावरण अध्ययन में, ठीक है। तो या 6 to 8 में भी था यूरेशिया। क्या कहते हैं, एशिया और यूरोप, एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप का जो भाग मिलता है बीच में उसको क्या कहा जाता है, यूरेशिया कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, एशिया को यूरोप से अलग कौन करता है, यूराल पर्वत या एक यूराल नदी है वही करता है। तो ये भी प्रश्न आपका अभी तक लगभग स्टेट का हम देख रहे हैं, टेट का तो एक आध बार पूछा हुआ है। तो एशिया को यूरोप से कौन अलग करता है, तो यूराल पर्वत अलग करता है या यूराल नदी अलग करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। अब देखिए, अफ्रीका यह एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और विषुवत इस महाद्वीप के लगभग मध्य से गुजरती है। और अफ्रीका ही एक ऐसा महाद्वीप है जिसे कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों गुजरती है। यानी अफ्रीका ऐसा महादेश है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों रेखा गुजरती है। तो इसका हम एक नया वीडियो आपको लेकर के आएंगे कि किस महाद्वीप से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, तो आप एकदम क्लियर हो जाइएगा। चलिए इसी को देखते चले। देखिए, अब हम आपको बता दे रहे हैं, आप कहिएगा कि सर और डिटेल्स, तो देखिए डिटेल्स पढ़ने के लिए बहुत सा चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, लेकिन हम आपको यहाँ पर सिर्फ उठा करके क्या रख रहे हैं, बस एनसीईआरटी बुक्स, क्योंकि एनसीईआरटी बुक्स से ही क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आप उसका सारा चीज़ को देख लिए तो आपको समझिए कि एग्जाम पास कर गए, ठीक ना। इसलिए हम यहाँ पर वैसे ही चीज़ों को सिर्फ रखे हैं जो आपकी किताब में पाठ्यपुस्तक में दी गई है। दोस्तों अब हम आपको बता दें, यदि आपको जेटेट की तैयारी करना होगा, चाहे आपको सहायक आचार्य की तैयारी करना होगा, तो आप जो है हमारे साथ जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है। और उसके लिए हम आपको सारा पीडीएफ नोट्स और उसके बाद जो एनसीईआरटी बुक्स का वीडियो आपको हम प्रोवाइड करते रहेंगे और अब सहायक आचार्य एक बार बन ही जाइएगा। तो जुड़ने के लिए अभी तो लग रहा है यहाँ पर कितना 111 रुपया जुलाई के, और अच्छा लगेगा तब जुड़िएगा। आप किस में, अगस्त में। तो अभी अगर जुड़ना है तो अभी आप जुड़ जाइए। डेली आपको एनसीईआरटी का नोट्स और पीडीएफ जो है आपके व्हाट्सएप पर जाते रहेगा और यह वीडियो जो है आपको व्हाट्सएप पर ही मिल जाएगा। आपको कोई झंझट नहीं रहेगा कि आप कहाँ हैं कहाँ नहीं, आज कौन वीडियो यूट्यूब पर आया, लाइव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सब टेंशन से दूर हो जाना है भैया। तो 111 रुपया में जुड़ जाइएगा। आपको देखिए ऑफर है, 111 रुपया में जुड़िएगा तब भी मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, सहारा रेगिस्तान क्या है, सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। देखिए आया हुआ प्रश्न है, कहाँ से आया था, तो एनसीईआरटी बुक्स से आया था। लोग क्या कह रहे थे, तो कह रहे थे कि बड़ी भारी प्रश्न आया है, बड़ी भारी, तो क्या होगा, ये होगा ना। देखिए सहारा रेगिस्तान अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, ये भी आया हुआ प्रश्न है। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अगला देखिए, विश्व की सबसे लंबी नदी, कई बार पूछा है बताइए हमको, लगभग 10 से 20 बार आइए गया है, आप एग्जाम देते हैं तो। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी किस महाद्वीप में बहती है, अफ्रीका महादेश में बहती है। ये भी प्रश्न आया हुआ। तो देखिए आपको इंपॉर्टेंट नोट्स हम देते चल रहे हैं, इसको कम मत समझिएगा। 111 रुपया जो है आपका फीका पड़ने वाला है, आप अगला बार जरूर अधिक कीजिएगा। तो सारे बहालियों के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए, शिक्षक लाइन से हम सारा का तैयारी यहाँ पर आपको करवा रहे हैं।
अब देखिए उत्तरी अमेरिका यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका चौहद्दी पूछा था एक बार कि उत्तरी अमेरिका के पूर्व में कौन है, अटलांटिक महासागर, और यहाँ पर पश्चिम में कौन है, तो प्रशांत महासागर। अब देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिएगा, उत्तरी अमेरिका एकदम याद रखिएगा, ये प्रश्न आया हुआ प्रश्न है इसीलिए बता रहे। उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका से, उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका से एक संक्रिय स्थल से जुड़ती है और उसको हम लोग कहते हैं पनामा स्थल संधि। देखिए यूपी टेट, सी टेट, एसएससी, बी टेट सब में आ गया जी। तो पनामा जल संधि क्या है, तुम याद रखिएगा। तो पनामा जल संधि क्या है, तो इसमें उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के एक संक्रिय स्थल से दोनों जुड़ता है, उसी को हम लोग कहते हैं पनामा जल संधि, यानी स्थल संधि, पनामा स्थल संधि। अब देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं कि स्थल संधि का मतलब क्या होता है। तो स्थल का एक संकरा भाग होता है जो दो बड़े स्थलीय भागों के एक दूसरे से जुड़ता है। ये आया भी है कि दो बड़े स्थलीय भाग से जुड़ने वाले को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं जी स्थल संधि। क्या कहते हैं, स्थल संधि। यानी उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका आपस में एक संक्रिय स्थल से जुड़ते हैं, उसको हम लोग कहते हैं स्थल संधि। दो संक्रिय स्थल से जुड़ेंगे तो स्थल संधि कहेंगे, लेकिन उसका नाम है पनामा स्थल संधि। ठीक है, क्या है, पनामा स्थल संधि है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं क्या आया हुआ था। देखिए यहाँ पर नोट भी हम कर दिए हैं कि उत्तर अमेरिका एवं दक्षिण अमेरिका ये दोनों एक संक्रिय स्थल से जुड़े हुए हैं और इसको क्या कहते हैं, तो इसको पनामा स्थल संधि कहते हैं। तो पनामा स्थल संधि याद रख लीजिएगा, ये आएगा आपके एग्जाम में आने वाला चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखिए दक्षिणी अमेरिका के बारे में कुछ हम लोग देख लेते हैं जो हमारी किताब में दिया हुआ है। यह विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। तो देखिए हम आपको 1 से लेकर के 7वां स्थान तक याद रखने के लिए आपको ट्रिक हम दे दिए हैं, उससे याद रख लीजिएगा कि चौथा कौन है, 5वां कौन है, क्योंकि थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अब देखिए दक्षिणी अमेरिका में विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इस महाद्वीप के उत्तर दक्षिण भाग में फैली हुई है। देखिए जी यूपी में आया है जी, एमपी में आया है जी, सी टेट में आया है जी, कि यूपी टेट में आया है जी, समझ लिए। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इस महाद्वीप में है। यानी एंडीज पूछता है, क्या पूछता है कि एंडीज जो है पर्वत श्रृंखला वो किस महाद्वीप में है। ठीक है, किस महाद्वीप में है, किस महादेश में है। आपका क्या आंसर हो जाएगा जी, दक्षिण अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका में। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़ जो आया हुआ है, अमेजन जो विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणी का निर्माण करती है इसी महाद्वीप में बहती। तो अमेजन को भी याद रख लीजिएगा, अमेजन को भी याद रख लीजिएगा, ये आपको यहाँ पर पड़ता है और महाद्वीप का निर्माण करता है। तो अमेजन भी जो है, अमेजन जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ती है। यही इसका मुख्य टॉपिक उस किताब में आपका है जी। आइए अब अंटार्कटिका के बारे में देख लीजिए कि अंटार्कटिका में क्या क्या होता है। तो यह विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो क्लियर हो गया, यह विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब देखिए यह महाद्वीप हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढकी रहती है, इसलिए इसको श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। वाह भाई, अब पूछ देता है कि श्वेत महाद्वीप या श्वेत महादेश कौन है। तो श्वेत महादेश कौन है, अंटार्कटिका है। कौन है, अंटार्कटिका महाद्वीप है, उसको हम लोग श्वेत महाद्वीप कहते हैं। अरे भैया क्यों कहते हैं, तो देखिए सीटेट भी यह सब पूछा हुआ रहता है कि क्यों कहते हैं। तो यह बस सालों भर जो है लगभग बर्फ की मोटी परत से क्या होती है, ढकी हुई रहती है, इसलिए इसको यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं श्वेत महाद्वीप। सफ़ेद होता है बर्फ। अब देखिए अब यहाँ पर पूछता है इस महाद्वीप में अस्थायी रूप से मानव का निवास नहीं होता है। तो किस महाद्वीप में मानव अस्थायी रूप से निवास नहीं करता है कि वहाँ घर बना करके रह रहे हैं या सालों भर रह रहे हैं, वैसा नहीं होता है। तो कौन सा महाद्वीप है, तो वो महाद्वीप आपको अंटार्कटिक महाद्वीप है। अब देखिएगा अंटार्कटिक महाद्वीप में बहुत से देश के शोध केंद्र स्थित है। तो हाँ, वहाँ पर मानव निवास नहीं करते हैं, लेकिन वहाँ क्या है, रिसर्च सेंटर है। ठीक है, बहुत से देश के। तो वहाँ लाइफ टाइम नहीं लोग रहते हैं, लेकिन किसी समय में जाया जा सकता है और रिसर्च लोग वहाँ पर जा करके करते हैं। तो देखिए उसी कड़ी में भारत के भी 3 शोध केंद्र संस्थान इसी महाद्वीप में हैं। तो आपसे पूछता है कि मैत्री जो शोध संस्थान है वो कहाँ स्थित है, किस महाद्वीप में स्थित है। तो अंटार्कटिका। भारतीय जो शोध संस्थान है भारत का वो किस महाद्वीप में स्थित है, तो अंटार्कटिका। और दक्षिणी गंगोत्री जो महाद्वीप है, दक्षिणी गंगोत्री जो अनुसंधान केंद्र है वो किस महाद्वीप में है, तो अंटार्कटिका में। ये देखिए आपकी किताब में सब मिलेगा, सबको हम छांट दिए हैं एकदम।
चलिए अगला देखिएगा आप, यूरोप के बारे में सुन लीजिए। यूरोप में क्या दिया हुआ है, यह विश्व का छठा बड़ा महाद्वीप है, बिल्कुल सही है। यूरोप महाद्वीप एशिया के एक छोटे स्थल से जुड़ा हुआ है जिसको क्या कहते हैं, यूरेशिया जी। इसको हम पहले भी बता दिए कि एशिया और यूरोप मिलता है तो क्या बनता है जी, यूरेशिया। देखिए यूपी टेट और एमपी टेट दोनों में आ गया है यूरेशिया, एकदम यूरेशिया को दिमाग में बिठा लीजिएगा। चलिए अब देखिए ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बारे में ये देख लेते हैं। यह विश्व का सबसे, यह 7वां बड़ा महाद्वीप है, यह विश्व का 7वां बड़ा महाद्वीप है। अगला है, यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ये तो बहुत बार आया है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है, ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए इससे ओशनिया के नाम से जाना जाता है, यानी ऑस्ट्रेलिया को किसके नाम से जाना जाता है, ओशिनिया के नाम से जाना जाता है। अगला देखिएगा, यह चारों तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है, इसलिए इसको द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। एक चीज आपको बता दे रहे जी, आप लोग द्वीप का परिभाषा और प्रायद्वीप का परिभाषा याद रखिएगा। देखिए इसके बारे में क्या कहा गया, यह चारों तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है। तो जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है इस, तो ये तो महाद्वीप है। पहले तो हम पढ़ रहे कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, लेकिन जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ भाग होता है उसको हम लोग कहते हैं द्वीप। इसीलिए देखिए यहाँ दो नाम लग गया, द्वीप भी लग गया और महाद्वीप भी लग गया। ऑस्ट्रेलिया क्या है, महाद्वीप है, लेकिन ये चारों तरफ से महासागर से घिरा हुआ है, इसलिए इसको द्वीप भी कहते हैं। तो इसलिए द्वीपीय महाद्वीप, यानी द्वीप भी और महाद्वीप भी, तो द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है किसको, ऑस्ट्रेलिया को। आइए इसमें स्थित प्रमुख देश देखिए, यहाँ पर जो आपका है इसमें स्थित प्रमुख देश कौन कौन है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आते हैं। ठीक है, इसमें जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है उसमें दो देश हैं आपके, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। खेलने आते हैं ना जी क्रिकेट में, तो वो वहीं का है। अब देखिए आपको द्वीप का परिभाषा याद कर लीजिएगा। द्वीप देखिए यहाँ पर, द्वीप अथवा टापू जिसको आइसलैंड हम लोग कहते हैं, जल के बीच के स्थल को कहा जाता है। द्वीप क्या होता है, तो जल का बीच का स्थल होता है जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ रहता है। जिसे देखिए जी यहाँ है ना, ये चारों तरफ से जल है, ये चारों तरफ से क्या है, जल है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक टापू है जहाँ लोग रहते हैं, जहाँ लोग रहते हैं। तो इसी टापू को हम लोग क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, द्वीप। यहाँ पर आता है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। तो चारों तरफ से जल से घिरा हो और बीच में कहीं हो तो वो आपका घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है, द्वीप कहलाता है। देखिए आप एकदम ये प्रश्न जो है यहाँ देखिए, चारों तरफ से जल के बीच का, जो चारों तरफ से जल से घिरा हो क्या कहलाएगा, द्वीप। और यह प्रश्न देखिए आया हुआ था जी, आप लोग अगर दिए होंगे तो देख लीजिए। देखिए चारों तरफ से जल से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं, प्रश्न 5 बार अभी तक जोन एग्जाम में गए हैं पूछ दिया है। देखिए जेटेट में आया है, यूपी टेट में आया है, एमपी टेट में आया है और यूटेट में आया है। तो चारों तरफ से जल से घिरे हुए क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, अरे भैया कहिए द्वीप कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अब एक और प्रश्न आता है, प्रायद्वीप, द्वीप और प्रायद्वीप। तो चारों तरफ से जल से घिरा रहेगा तो द्वीप है। अब 3 तरफ से जल से घिरा हुआ क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो देखिए यहाँ लिखे हैं प्रायद्वीप। 3 तरफ से जल से घिरा हुआ क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। देखिए यहाँ पर झारखंड शिक्षक जो एक बार हुआ था, जो कैंसिल हो गया था, आप लोग याद होगा मेरिट लिस्ट आने के बाद भी कैंसिल हुआ था, उसमें आया था। अब देखिए 3 तरफ से जल से घिरा हुआ क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो प्रायद्वीप कहते हैं। इसका कौन सा राइट आंसर होगा, बी होगा। अब देखिए कब कब आया है, तो ये आपका एमपी टेट, जे टेट, सी टेट, यूपी टेट, पी टेट, बाप रे बाप आइबे पर आइबे किया है, तो प्रायद्वीप कहते हैं। तो देखिए आज का नोट्स या पीडीएफ हम दे दिए, इसी तरह का डेली नोट्स और पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। और जुड़ने की 1 जुलाई तक की कीमत 111 रुपये है। तो आप जुड़ करके यहाँ पर डेली नोट्स, डेली पीडीएफ और डेली वीडियो आप हमारे चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।